जय हिंद साथियों, तो फिर से आप सभी के सामने जीके जी इसके टॉप 50 प्रश्नों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। और फिर से आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को, जो कि आपके एग्जाम में 50 से भी अधिक बार यहाँ पे पूछे गए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो यूपीपी या फिर आरपीएफ कांस्टेबल की अगर आप तैयारी करते हैं, तो आपके एग्जाम के लिए एकदम रामबाण साबित होने वाला है। इससे 100% मैं आपको एग्जाम में फंसा हुआ एकदम प्रश्न दिखा दूंगा। इससे एकदम एक एक प्रश्न आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये इससे 100% आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। तो इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये सभी के सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न होंगे और ये आपके 50 से भी अधिक बार आपके एग्जाम में पूछे गए होंगे। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं और आसानी से क्लियर करते हैं। तो आपको जो भी प्रश्न इसमें आए आप यहाँ पे बताते चलिएगा और एक एक प्रश्नों को एकदम नोट कर लीजिएगा। वैसे तो आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड जो कर देते हैं ताकि आप इसे आसानी से दोहरा सके। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक जो कि दिया हो वहाँ पे आप डाउनलोड जो कि कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं और आसानी से क्लियर करते हैं। तो बस आपको ध्यान से देखना और समझना है। ठीक है, और एक एक प्रश्न एकदम नोट कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि यहाँ पे पोंगल जो है वो किस राज्य का त्योहार है। अब भाई आपको देखते ही यहाँ पे लग गया होगा कि आखिर ये 50 से भाई कम तो भाई पूछा ही नहीं होगा। ठीक है, तो पोंगल जो है वो किस राज्य का त्योहार है, ये आपको हमें बताना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम नोट जो कर लीजिएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए पोंगल जो है भाई किस राज्य का यहाँ पे त्योहार है, तो ध्यान रखिएगा पोंगल जो है वो तमिलनाडु का है। अगर यहीं पे बोल दे पोंगाला, ठीक है, पोंगल के स्थान पर अगर हम पे पोंगाला लगा दे, पोंगाला, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है पोंगाला अगर बोल दे तो इसी के भाई साइड में भाई कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमारा भारत है तो यहाँ पे इस साइड में हमारा तमिलनाडु है, इस साइड में हमारा केरल है। ठीक है, तो पोंगाला लगा देगा तो केरल लगा दीजिएगा। अगर पोंगल केवल बोलेगा तो आपको यहाँ पे तमिलनाडु को यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में 50 से अधिक बार पूछा गया होगा। ठीक है, तो पोंगल आपका भाई किस राज्य का हो जाएगा, तो तमिलनाडु का यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे तेलंगाना की अगर हम बात करते हैं तो तेलंगाना का आपको ध्यान रखना है, जैसे बथुकम्बा हो गया, ठीक है, मेदराम यात्रा हो गया, ये सब भाई कहाँ का हो जाएगा, तो तेलंगाना का हो जाएगा। ठीक है, और बोनालू भी भाई तेलंगाना का ही है। तो ये सभी आपको नोट करते चलना है। देखिए आपको जब भी मैं आपको जब मतलब स्टार्ट करता हूँ वीडियो, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आप कॉपी पेन जो है वो लेकर के आप बैठा करिए। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही ऐसे जो प्रश्न है वो अलग से मैं बताता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो उसको आप नोट जरूर से कर लीजिए करिए, मतलब अलग से उसको एक कॉपी में, ताकि उसे आप दोहरा सकें और वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने दिए गए कि चोरी चौरा जो घटना है उस समय वायसराय जो है वो कौन था। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 100 बार से अधिक बार यहाँ पे पूछेगा होगा। ठीक है, चौरी चौरा घटना के समय वायसराय जो था वो कौन था, ये आपको हमें बताना है। तो ध्यान रखिएगा, चौरी चौरा घटना के समय वायसराय जो था वो कौन था भाई, तो रीडिंग था। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग जो था वहाँ पे वायसराय हो जाएगा चौरी चौरा घटना के समय। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं, आपको ध्यान होगा कि इरविन जो था जब 1930 में अगर देखा जाए, ठीक है, 1932 में 1930 में जब वहाँ पे पूर्ण स्वराज की जब मांग चल रही थी, तो उस समय इरविन जो था वहाँ पे उस समय वायसराय था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो 1942 में आपका यहाँ पे जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है, उस समय में यहाँ पे लिनलिथगो जो था उस समय यहाँ पे वायसराय था। और चेम्सफोर्ड भाई जो 1919 का जो आपका अधिनियम आया था, ठीक है, भारत शासन अधिनियम, उस समय वायसराय भाई कौन था, तो चेम्सफोर्ड था। ठीक है, तो ये सारी प्रश्न आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, नोट जरूर से कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, चौरी चौरा के समय वायसराय भाई कौन था, तो रीडिंग था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया कि अमृतसर की जो नींव है वो किसने रखी थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अमृतसर शहर जो है उसकी नींव जो है वो किसने रखी थी। ठीक है, ये आपको बताना है। तो अमृतसर जो शहर है उसकी नींव भाई किसने रखी थी, तो ध्यान रखना है आपको, गुरु रामदास जो थे इन्होंने ही यहाँ पे जो अमृतसर जो शहर है उसकी यहाँ पे नींव रखी थी। और आपको ध्यान होगा कि अमृतसर जो था उस पे यहाँ पे जो सोना जो ऊपर से चढ़ाया गया था, ठीक है, जो अमृतसर जो बनाया गया था, ठीक है, उसके ऊपर से जो सोने की जो उस पे कवर उस पे चढ़ाया गया था, भाई किसके द्वारा चढ़ाया गया था, तो आपको याद होगा कि राजा रणजीत जो सिंह थे। ठीक है, राजा रणजीत सिंह जो थे उस पे सोने का यहाँ पे मतलब कवर चढ़वाए थे। ठीक है, तो एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि जो अमृतसर है उस पे सोने का जो कवर है उसको किसने चढ़ाया था, तो यहाँ पे राजा जो थे एक रणजीत सिंह, इनके द्वारा यहाँ पे चढ़ाया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं यहाँ पे जो 10 जो गुरु हुए थे सिख में, तो उसमें सबसे अंतिम गुरु जो थे वो आपका गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, और पहले गुरु जो थे वो गुरु नानक देव यहाँ पे थे। तो ये सभी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने दिए गए कि पाकिस्तान और यहाँ पे जो भारत है उसके बीच में शिमला समझौता हुआ वो किस वर्ष में हुआ था। ठीक है, ये आपको हमें बताना है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता की बात की गई है। ठीक है, शिमला समझौता देखिए 2 बार हुआ है शिमला समझौता, एक तो आपका 1972 में भी हुआ है, ठीक है, और एक 1919 में 1999 में, जो कि आपका जो कारगिल जो आपका युद्ध चल रहा था, ठीक है, कारगिल युद्ध के समय में, उस समय 1919 में आपका यह समझौता हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कारगिल युद्ध के समय में भारत और पाकिस्तान के बीच में 1919 में यहाँ पे समझौता हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये अगर आप ऑप्शन में अगर नहीं दे, अगर 72 दे तो 72 भी एक याद रखिएगा इसको, ये भी शिमला समझौता
पाकिस्तान के साथ यहाँ पे हुआ था युद्ध में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोनों प्रश्नों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिए गए, अगला प्रश्न आपके सामने दिए गए कि सिलप्पा अधिकारम जो है वो किसकी रचना है, ठीक है। अभी हाल ही में ये प्रश्न जो है यहाँ पे पूछा गया है, सिलप्पा अधिकारम जो है वो किसकी रचना है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार यहाँ पे पूछा गया हुआ, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सिलप्पा अधिकारम जो है किसकी रचना है, तो आप यहाँ पे कमेंट में बताते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे इलिंगु जो अडिगल थे इनके यहाँ पे सिलप्पा अधिकारम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट जोर से कर लीजिएगा, सिलप्पा अधिकारम जो है वहाँ पे जो इलिंगु जो अडिगल थे उनकी यहाँ पे रचना यहाँ पे हो जाएगी। अगर बात करते हैं सतनार की, तो सतनार की आपको ध्यान रखना है यहाँ पे मणि मेखला है, ठीक है। मणि मेखला जो हो जाएगी, मणि मेखला जो है वहाँ पे सतनार की यहाँ पे हो जाएगी, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोनों प्रश्न आपको नोट कर लेना है। देखिए हमको एक ही प्रश्न में कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। मतलब कि ये तो 50 प्रश्नों का केवल एक बहाना है, ठीक है। मुझे तो आपको एकदम मतलब कि 100 से भी अधिक प्रश्न एक वीडियो में याद करवाना है, ठीक है। बस ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा और ये एक एक प्रश्नों को नोट जोर से करते रहिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया कि किस राज्य में लेप्चा जनजाति जो है वो पाई जाती है, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, लेप्चा हो जाए, ठीक है, या भूटिया हो जाए, ठीक है, भूटिया हो जाए, ठीक है, लेप्टा जनजाति हो जाए या फिर भूटिया जो जनजाति हो जाएगा, दोनों आपको यहाँ पे कहाँ पे भाई पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में फंसने वाला प्रश्न है, सिक्किम में यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। लेप्चा जनजाति या भूटिया जनजाति बोल दे, दोनों भाई कहाँ पे है, तो सिक्किम में यहाँ पे पाए जाते हैं। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, नोट जोर से कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने दिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है कि HIV का पूरा नाम भाई क्या है, ठीक है। तो HIV का पूरा नाम अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा भी गया है, HIV का पूरा नाम भाई क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। तो ध्यान रखिएगा, इम्यूनो यहाँ पे डिफिशियंसी वायरस जो हो जाएगा वो इसका यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी जो वायरस है वो इसका यहाँ पे फुल फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा, नोट जो से कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वायरस है, ठीक है, इसमें विक्टोरिया लगा दिया है, ठीक है, इसमें वर्चुआ तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, और यहाँ पे वायरस लिखा गया तो यहाँ पे ह्यूमनिटी यहाँ पे लगा दिया है, तो ये तो भाई गलत हो ही जाएगा, और यहाँ पे ह्यूमन होगा, ठीक है। तो ह्यूमन और यहाँ पे लास्ट में वायरस याद रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया कि निम्नलिखित में से एक तना है, ठीक है, यानी कि इसमें से कौन सा एक तना है जिसका हम तना को खाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे तना आपसे पूछा गया, तो भाई निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आलू जो है इसका हम तना खाते हैं, ठीक है, आलू जो है इसका हम तना खाते हैं, इसको ध्यान रखना है आपको। आलू हो जाए, ठीक है, अदरक हो जाए, ठीक है, अदरक हो जाए, या फिर आपका यहाँ पे प्याज हो जाए, ठीक है, प्याज हो जाए, तो ये आपको सभी ध्यान रखना है, आलू प्याज अदरक इन सबका हम यहाँ पे तना को खाते हैं, ठीक है, यहाँ पे तना हो जाएगा, ये सब तना वाले फल है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न के सामने दिया गया कि इनमें से किसमें एसिटिक अम्ल जो है वो पाया जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न हो जाएगा, एसिटिक अम्ल जो है वो किसमें पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा एसिटिक अम्ल जो है वो आपका यहाँ पे सिरके में पाया जाता है, ठीक है, सिरके में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इमली में बात करते हैं तो नोट जो कर लीजिएगा, टार्टरिक जो अम्ल होता है, ठीक है, टार्टरिक जो अम्ल होता है ये आपका सिरके में पाया, जो कि इमली में पाया जाता है, ठीक है। सेब में अगर हम बात करते हैं तो सेब में आपका मैलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, मैलिक अम्ल जो होता है वो सेब में पाया जाता है, और नींबू में आपका पे जो सिट्रिक अम्ल होता है, ठीक है, सिट्रिक एसिड जो होता है, सिट्रिक अम्ल जो होता है वो आपका पे पाया जाता है। तो देखिए सभी चीज़ों को आपको नोट कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको, सेब में मैलिक अम्ल हो जाएगा, नींबू में सिट्रिक हो जाएगा, सिरके में एसिटिक अम्ल हो जाएगा, और नींबू में टार्टरिक अम्ल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया, सिंधु जल समझौता जो है वो कब हुआ था, ठीक है, सिंधु जल समझौता जो है वो कब हुआ, तो ध्यान रखिएगा सिंधु जल समझौता की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 1960 में यहाँ पे सिंधु जल समझौता हुआ था। इसके तहत भाई हुआ क्या था कि जो आपका यहाँ पे सिंधु जो नदी यहाँ पे जा रही है, ठीक है, इस प्रकार से जो आपका यहाँ पे सिंधु नदी इस प्रकार से जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका 20% जो भाग होगा वो भारत यहाँ पे यूज करेगा, ठीक है, और यहाँ पे जो 80% भाग है वहाँ पे पाकिस्तान यहाँ पे इस पानी का यूज करने वाला है, ठीक है। तो ये सिंधु जल समझौता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा 20% जो है वो भारत यूज करेगा और 80% जो है आपका यहाँ पे पाकिस्तान यहाँ पे यूज करने वाला है। तो ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया कि चेंजिंग इंडिया जो है किसकी रचना है, ठीक है, चेंजिंग इंडिया जो है वो किसकी रचना है, ध्यान रखिएगा चेंजिंग इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो मनमोहन सिंह की हो जाएगी, ठीक है, मनमोहन सिंह की यहाँ पे चेंजिंग इंडिया यहाँ पे हो जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। खुशवंत सिंह की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ट्रेन टू पाकिस्तान जो जाएगी, ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान जो हो जाएगी वो इनकी रचना हो जाएगी गांधी जी की, भाई आपको पता ही होगा, ठीक है। यहाँ पे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इन्हीं की रचना है, ठीक है, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो इन सभी प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने दिए गए, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे 12वां प्रश्न की तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो है वो किसने बनवाया था, ठीक है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो है वो किसने बनवाया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बृहदेश्वर मंदिर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बृहदेश्वर मंदिर जो है वो किसने बनवाया था, तो ध्यान रखिएगा
जो तंजौर में जो विदेश्वर मंदिर है, जो कि आपका तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है, उसको भाई किसने बनवाया था? तो राजराज चोल के जो प्रथम थे, ठीक है, राजराज के द्वारा इसको बनवाया गया था। ध्यान रखिएगा, यह चोल वंश के थे, ठीक है, चोल वंश के जो राजा थे, चोल वंश के राजा राजराज प्रथम के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर को यहाँ पे बनवाया गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और प्रश्न आपके सामने दिए गए, माउंट विल्सन मैसी जो है वो उसकी सबसे ऊंची चोटी है, यानी किसकी ये सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको यहाँ बताना है, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट जो माउंट विल्सन मैसी जो है वो किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो आपको ध्यान रखना है, यह अभी हाल ही में चर्चा में भी था, अंटार्कटिका। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में छप सकता है, ठीक है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है जी, अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भाई कौन सी है? तो माउंट विल्सन मैसी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं अफ्रीका की, तो किलिमंजारो हो जाएगी, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। उत्तरी अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो जो माउंट मैकिन्ले था वो उसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। एशिया की बात करते हैं तो एशिया में भाई सबसे ऊंची चोटी भाई कौन सी हो जाएगी? तो जो माउंट एल्ब्रुस जो था वो सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सभी प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने दिए गए, किडनी का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे किडनी का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो किडनी का जो अध्ययन होता है वो भाई क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नेफ्रोलॉजी जो होता है वो किडनी का अध्ययन यहाँ पे कहलाता है, ठीक है। किडनी का अध्ययन भाई क्या कहलाता है? तो नेफ्रोलॉजी जो होता है वो किडनी का अध्ययन यहाँ पे कहलाता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑन्कोलॉजी, तो ऑन्कोलॉजी जो होता है वो कैंसर का अध्ययन, ठीक है। कैंसर का अध्ययन जो होता है वो ऑन्कोलॉजी यहाँ पे कहलाता है। न्यूमिस्मेटिक की बात करते हैं तो सिक्को का अध्ययन कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन जो है वो न्यूमिस्मेटिक कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे ओरोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो ओरोलॉजी जो होता है वो पर्वतों का अध्ययन यहाँ पे कहलाता है, ठीक है। पर्वतों का अध्ययन ओरोलॉजी, न्यूमिस्मेटिक सिक्कों का अध्ययन हो जाएगा, ऑन्कोलॉजी कैंसर का, और नेफ्रोलॉजी जो हो जाएगा वो किडनी का अध्ययन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने दिए गए कि हृदय का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए कि हृदय का जो अध्ययन हो जाएगा वो क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हृदय का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कार्डियोलॉजी जो होता है वो आपका हृदय का अध्ययन यहाँ पे कहलाता है, ठीक है। कार्डियोलॉजी जो होता है वो आपका हृदय का अध्ययन कहलाता है। इसी में आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा और भी प्रश्नों को। यहाँ पे एंटेमोलॉजी की बात करते हैं तो कीटों का अध्ययन जो होता है, कीटों का अध्ययन एंटेमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इस प्रश्न को एंटेमोलॉजी जो होता है एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि एंटेमोलॉजी जो है वो किसका अध्ययन है? तो कीटों का अध्ययन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिए गए, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश जो थी वो कौन थी? ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश जो थी वो कौन थी? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश जो थी वो फातिमा बीबी थी, ठीक है। फातिमा बीबी जो थी वो सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे पहली महिला न्यायाधीश यहाँ पे हो जाएंगी, ठीक है। ध्यान रखना है इसको। और सुचेता कृपलानी की अगर हम बात करते हैं तो सुचेता कृपलानी भाई कौन थी? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यह उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक है। ये आपको दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। और यहाँ पे बात करते हैं बेगम एजाज रसूल की, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न कि बेगम एजाज रसूल जो थी वो कौन थी? तो ध्यान रखिएगा, जो संविधान सभा था, ठीक है, जो संविधान जो सभा था, ठीक है, संविधान सभा में पहली ये मुस्लिम महिला अध्यक्ष थे, ठीक है। मुस्लिम महिला अध्यक्ष में भाई कौन थी संविधान सभा की? तो बेगम एजाज रसूल यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, ये दोनों प्रश्न आप ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश तो फातिमा बीबी हो जाएगा, और बेगम एजाज रसूल जो हो जाएंगी वो संविधान सभा की पहली जो मुस्लिम महिला जो अध्यक्ष यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न के सामने दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है वो राजाओं के इतिहास को बताता है? तो देखिए, मैं आपको पिछले प्रश्न भी यहाँ पे दोहराता रहता हूँ ताकि आप वो जो प्रश्न मैं आपको पीछे बता रहा हूँ उसको भूल लेना, ठीक है। तो देखिए, ध्यान रखिए इसको, कौन सा ग्रंथ जो है वहाँ पे जो कश्मीर का इतिहास है उसके बारे में आपको बताता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे राज तरंगिनी जो है वो कलहन की राज तरंगिनी जो है वो आपको बताता है, ठीक है। कलहन की कलहन की कलहन की जो राज तरंगिनी है, इससे हमको पता चलता है यहाँ पे किसके बारे में भाई? तो कश्मीर का जो इतिहास है उसके बारे में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने दिए गए, हैदराबाद जो है वो किस नदी के किनारे है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये आपके एग्जाम में 100% छपेगा, गारंटी दे रहा हूँ। अब क्योंकि अभी हाल ही में जो तेलंगाना है, तेलंगाना जो है उसकी अलग जो की राजधानी बनी है, ठीक है, और आंध्र प्रदेश की अलग जो कि अमरावती बनी है, ठीक है। तो दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एग्जाम में 100% छप सकता है। तो याद रखिएगा, हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है, और ये किस नदी के किनारे पर है? तो ध्यान रखिए इसको, मूसी नदी के किनारे पर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। मूसी नदी के किनारे पर तेलंगाना यहाँ पे राजधानी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न आपके सामने दिए गए, किस दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश करती है? ठीक है, यानी किस दर्रे से होकर के ब्रह्मपुत्र नदी जो है, जो कि आपका यहाँ पे जो मानसरोवर जो झील से निकलती है, ठीक है, और यहाँ पे भारत में किस दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे यांग्याप जो दर्रा है, ठीक है, यांग्याप जो दर्रा है यहाँ से जो कि भारत में प्रवेश करती है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा इसको,
जैसे कि मान लीजिए ये हमारा भारत है, ठीक है। तो जैसे हमारा भारत है, इस प्रकार से जैसे हमारा इधर का एरिया है इस प्रकार से, तो यहाँ पे यहीं से हमारा प्रवेश करती है, ठीक है, यहाँ से प्रवेश करती है। और यहाँ पे हमारा क्या है, तो यांगे जो दर्रा आ जाएगा यहीं से हमारे भारत में आकर प्रवेश करके और इधर बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है, ठीक है। यहाँ से निकलती है, इस प्रकार से आती है और आकर के यहाँ पे गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये तीनों दर्रे जो है, यांग्याप दर्रा हो जाएगा, दीपू, ठीक है, और बोंडीला, ठीक है। दीपू दर्रा, यांग्याक हो जाएगा और बोंडीला जो हो जाएगा, वो सभी के सभी भाई कहाँ पे हैं, तो ब्रह्मपुत्र जो कि अरुणाचल प्रदेश जो हो जाएगा वहीं पे हो जाएंगे, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रे आपको ध्यान रखना है, ठीक है, दीपू, यांग्या और बोंडीला दर्रा, ठीक है। तीनों भाई कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में। ये भी एग्जाम में पूछा गया कि जो बोंडीला दर्रा है वो कहाँ पे है, तो यहाँ पे कहाँ पे है, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश जो है आपका यहीं पे हो जाएगा, दीपू भी यहीं पे है, ठीक है, और यांग्या भी आपका यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया, सभी प्रश्न आपको नोट करने हैं जो मैं आपको बताया हूँ, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नेपाल की जो सीमा है वो लगती है भारत से, मतलब कितने में नेपाल की सीमा जो है वो लगती है, आपको बताना है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है, क्योंकि पड़ोसी जो देश है उससे एक प्रश्न जो है 100% एग्जाम में जो है वो आते ही हैं। तो ध्यान रखिएगा, नेपाल के साथ जो सीमा है भारत की भाई कितनी लगती है, तो 1761 जो किलोमीटर है इतनी यहाँ पे लगती है, ठीक है। 1761 किलोमीटर जो कि भारत की सीमा है यहाँ पे, जो नेपाल से यहाँ पे लगती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे सबसे बड़ी जो सीमा है जो कि किस देश की लगती है भारत के साथ, तो ध्यान रखिएगा बांग्लादेश की, ठीक है। बांग्लादेश जो है इसकी सबसे यहाँ पे अधिक सीमा जो है वहाँ पे भारत के साथ लगती है भाई, कितनी लगती है, तो यहाँ पे 4096 किलोमीटर जो है वो आपका यहाँ पे बांग्लादेश की जो सीमा है वो भारत से यहाँ पे लगती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं यहाँ पे 3844 किलोमीटर, तो यह चीन की सीमा है, ठीक है। चीन की सीमा जो है भारत से भाई कितनी लगती है, तो 3844 किलोमीटर यहाँ पे लगती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सभी प्रश्नों को आपको नोट करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। देखिए ये भी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है, कि रघुवंशम जो है किसकी रचना है। अभी हाल ही में अयोध्या जो मंदिर है वहाँ पे, अयोध्या में जो राम मंदिर यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। रघुवंशम जो है किसका यहाँ पे संकलन हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा कालिदास का हो जाएगा, ठीक है। कालिदास का संकलन हो जाएगा यहाँ पर रघुवंशम, ठीक है। कालिदास का भाई कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे रघुवंशम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं कलहन, तो यहाँ पे हिम तरंगिनी जो हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे जो कलहन जो हो जाएगा राज तरंगिनी जो हो जाएगी, ठीक है, राज तरंगिनी, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है, ठीक है, राज तरंगिनी। इसके बारे में भाई इनकी रचना भाई कौन है, तो यहाँ पे कलहन के द्वारा इनकी रचना यहाँ पे की गई है, ठीक है। राज तरंगिनी भाई हो जाएगी कलहन की, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया कि अष्टाध्यायी जो है वो किसकी पुस्तक है, तो ध्यान रखिएगा अष्टाध्यायी जो है वो किसकी पुस्तक है, तो ध्यान रखिएगा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है अष्टाध्यायी के बारे में, तो ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पहली जो की संस्कृत की किताब थी, ठीक है, पहली जो की संस्कृत की किताब थी और इसको भाई लिखा किसने था, तो पाणिनि के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। यहाँ पे सभी के सभी जो ऑप्शन हो जाएंगे वो आपका गलत हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिए यहाँ पे अष्टाध्यायी जो है आपका यहाँ पे पाणिनि की यहाँ पे पुस्तक हो जाएगी, ठीक है। पाणिनि की पुस्तक भाई कौन सी है, तो अष्टाध्यायी है और पहली यहाँ पे संस्कृत व्याकरण की यहाँ पे पुस्तक थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ओके। सभी के सभी पे यहाँ पे ऑप्शन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के बारे में बात करते हैं तो आपको ध्यान होगा कि जो कि 11 मई, ठीक है, 11 मई और यहाँ पे 13 मई, ठीक है, 11 मई और 13 मई को जो परमाणु परीक्षण हमारा हुआ था पोखरण में, राजस्थान के पोखरण में, तो वहाँ पे इसी दिन वहाँ पे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में यहाँ पे मनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा 11 मई को यहाँ पे पहली बार यहाँ पे परमाणु परीक्षण को यहाँ पे किया गया था, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। 11 मई और 13 मई 2 बार यहाँ पे जो कि परमाणु परीक्षण को यहाँ पे किया गया था, इसलिए यहाँ पे 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में यहाँ पे मनाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 22 अप्रैल को आपको पता ही होगा, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न के सामने दिए गए कि माउंट डेनाली या फिर माउंट मैकिनले जो है वो किसकी यहाँ पे ऊंची चोटी हो जाएगी, ठीक है। माउंट मैकिनले हो जाएगी या फिर माउंट डेनाली जो हो जाएगी वो किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी भाई कौन सी है, तो माउंट डेनाली या फिर इसी को यहाँ पे माउंट मैकिनले के नाम से जानते हैं, ठीक है। मैकिनले मैकिनले के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न के सामने दिएगा कि भारत की राजधानी जो है कोलकाता दिल्ली बनने की घोषणा जो है वो कब की गई थी, ठीक है। यानी भारत की जो राजधानी है वो कोलकाता से दिल्ली बनने की यहाँ पे घोषणा जो है वो कब की गई थी, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान होगा कि घोषणा की बात की गई है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। घोषणा यहाँ पे बोला गया, तो घोषणा जो हुई थी वो आपका 1911 में हुई थी और पूर्णतः भाई कब बनी थी, तो यहाँ पे 1912 में यहाँ पे पूर्णतः यहाँ पे बन गई थी, ठीक है। पूर्णतः अगर बोल देगा तो पूर्णतः यहाँ पे 1912 में बनी थी, घोषणा जो हुई थी वो 1911 में। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, इसको ध्यान रखिएगा। कोलकाता से भाई दिल्ली भाई कब बनी थी, तो यहाँ पे घोषणा जो हुई थी वो आपका 1911 में यहाँ पे हुआ था, ठीक है, और पूर्णतः यहाँ पे 1912 में बन गया था, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली महिला जो थी वो कौन थी, तो माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली प्रथम भारतीय महिला पे पूछे गए, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको, भारतीय के बारे में पूछे गए, ठीक है। तो भारतीय महिला भाई कौन थी, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे बछेंद्री पाल जो थी वो प्रथम भारतीय महिला थी, ठीक है। और ऐसे आपको बोल देगा कि मतलब कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली प्रथम महिला भाई कौन थी, तो जुंको तवई थी, ठीक है, यह विदेशी थी, ठीक
ठीक है, जुंको तवी जो थी वो तो विदेशी थी, लेकिन भारतीय बोलेगा तो बछेंद्री पाल आपका यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पहली बार माउंट एवरेस्ट को भाई फतेह करने वाली भाई कौन थे, तो यहाँ पे एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे जो थे वो पहली बार यहाँ पे जो इसको माउंट एवरेस्ट को फतेह यहाँ पे किए थे, ठीक है। और यहाँ पे संतोष यादव जो थे वो प्रथम भारतीय जो है वहाँ पे माउंट एवरेस्ट को 2 बार यहाँ पे फतेह करने वाले हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों प्रश्न आपको ध्यान रखना है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने दिए गए, लोकटक जो झील है वो कहाँ पे स्थित है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, लोकटक जो झील है वो कहाँ पे है, तो मणिपुर में, ठीक है। लोकटक झील भाई कहाँ पे है, मणिपुर में। लोकटक झील पर ही आपको यहाँ पे ध्यान होगा कैबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कैबुल लामजाओ, ठीक है, लामजाओ, ठीक है। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस यहाँ पे झील पर है, तो लोकटक झील पर है। और एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भाई कौन सा है, तो यहाँ पे कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अगला प्रश्न के सामने दिए गए कि रेशम पालन जो है वो कहलाता है, ठीक है। रेशम पालन जो है वो कहलाता है भाई, क्या कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा, रेशम का पालन जो होता है वो कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा वर्मी कल्चर जो होता है वो आपका रेशम का अध्ययन यहाँ पे कहलाता है, ठीक है। रेशम पालन जो होता है वो आपका यहाँ पे वर्मी कल्चर यहाँ पे कहलाता है, ध्यान रखिएगा। ये में बात करते हैं यहाँ पे पीसी कल्चर, पीसी कल्चर जो होती है वो मछली का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। मछली का अध्ययन जो होता है वो पीसी का अध्ययन कहलाता है, यानी पीसी का देखिए, पीसी से अध्ययन किया, पीसी भाई कहाँ पे रहते हैं भाई, ये समुद्र में ही पीसी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो समुद्र से याद रखिएगा पानी, पानी से याद रखिएगा मछली, ठीक है। मछली में कौन रहता है, तो मछली का अध्ययन यहाँ पे हो जाएगा पीसी कल्चर, ठीक है। पीसी कल्चर यहाँ पे मछली का अध्ययन यहाँ पे हो जाएगा। सरीसृप का अध्ययन जो होता है वो हर्पेटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। हर्पेटोलॉजी जो होता है वो सरीसृप जो रेंगने वाले जो जीव होते हैं उनका अध्ययन जो होता है वो हर्पेटोलॉजी कहलाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए कि हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अभी हाल ही में मनाया गया है, ठीक है। हिंदी पत्रकारिता दिवस जो होता है वो 30 मई को मनाया जाता है, अभी हाल ही में मनाया गया है, ठीक है। हिंदी पत्रकारिता दिवस जो होता है वो 30 मई को मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात करते हैं 4 फरवरी को, तो 4 फरवरी को आपको यहाँ पे कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। कैंसर डे जो होता है, कैंसर दिवस जो होता है आपको यहाँ पे 4 फरवरी को मनाया जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। 15 जनवरी की बात करते हैं, तो 15 जनवरी को आपको ध्यान होगा कि थल सेना जो दिवस होता है, ठीक है, थल सेना जो दिवस होता है, सेना दिवस यहाँ पे 15 जनवरी को यहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, और ये तो भाई कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। सेम्पियन जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, एकदम एग्जाम में आपके छपने वाले हैं, ठीक है। 100% आपके एग्जाम में छपेगा, क्योंकि अभी हाल ही में इन्होंने जो कि मत भी दिया है, यानी मतदान इन्होंने किया है सेम्पियन जनजातियों ने, तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा 100% एकदम यहाँ पे पूछने वाला प्रश्न, यहाँ पे सेम्पियन जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है, तो अंडमान निकोबार पे यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। अंडमान निकोबार पे सेम्पियन जनजाति यहाँ पे पाई जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने दिए गए किली किलाऊ जो कि किला हुआ जो ज्वालामुखी है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो किला हुआ जो ज्वालामुखी है वो कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हवाई जो द्वीप है जो कि यूएसए के अंडर में है, ठीक है, हवाई द्वीप जो है उस पर हमें पाया जाता है, किला हुआ जो ज्वालामुखी है वो हवाई द्वीप पर पाया जाता है, ठीक है, जो कि यूएसए के अधिकार क्षेत्र में आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने देगा 32वां प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है कब हुई थी, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना के बारे में बात करते हैं, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो आपको ध्यान रखना है 1900 जो 1897 है, ठीक है, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है, इसको नोट जोर से कर लीजिएगा, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो होती है वो आपका 1897 में यहाँ पे होती है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने दिए गए 33वां प्रश्न भाई कौन सा है, तो यहाँ पे द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी जो है किसकी रचना है, ठीक है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, और ये अभी हाल ही में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। 100% आपके एग्जाम में छपने की गारंटी है इसकी, ठीक है। यहाँ पे द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो किसकी पुस्तक हो जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एकदम, ध्यान रखिएगा, सेन वाटसन की जो कि सैम पित्रोदा के यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। सैम पित्रोदा के यहाँ पे द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी भाई किसकी हो जाएगी, तो सैम पित्रोदा के यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करते हैं सेन वाटसन की, तो सेन वाटसन की ध्यान रखिएगा, यहाँ पे द विनर ऑफ माइंडसेट जो है, द विनर ऑफ माइंडसेट, यह इनकी रचना हो जाएगी सेन वाटसन की, ठीक है। तो दोनों प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब भाई देखिए, ये तो भाई एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट जो कर लीजिएगा, किस संविधान संशोधन के द्वारा केंद्रीय जो मंत्रियों की जो संख्या है वो लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% यहाँ पे होगा, ठीक है। 15%, यानी इसको सीमित कर दिया गया है कि जो भी केंद्रीय मंत्री होंगे वो लोकसभा का केवल 15% ही होंगे, ठीक है। यानी मंत्रिमंडल में जो मंत्री बैठेंगे वो केवल 15% ही होंगे लोकसभा का। भाई किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, तो नोट जो कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यह 51वां जो संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, 91वां जो संविधान संशोधन, इसके तहत यहाँ पे जो केंद्रीय मंत्री है उनको लोकसभा का 15% यहाँ पे कर दिया गया था, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो 36वां संविधान संशोधन जो हुआ था, अमेंडमेंट जो हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ये 36वां जो है आपका सिक्किम जो राज्य बना था, ठीक है, इससे आपका संबंधित यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सिक्किम भाई को किस संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पे बना था, और ये 22वां राज्य बना था, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में प्रश्न पूछता है, ठीक है। भाई सिक्किम भाई कौन सा राज्य बना था, तो 22वां राज्य बना था, किस संविधान संशोधन के द्वारा बना था, तो यहाँ पे 36वां जो संविधान संशोधन है इसके द्वारा यहाँ पे बना है था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न के सामने दिए गए, दिल्ली में विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी है, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। देखिए सीटों से भी भाई प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको, दिल्ली में विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी है, तो ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दिल्ली में जो विधानसभा की जो सीटें हैं वो 70 हो जाएंगी, ठीक है। विधानसभा की सीटें भाई कितनी है, तो यहाँ पे 70 हो जाएंगी। अगर यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए इसको तीनों नोट कर लीजिएगा, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा, तो विधानसभा की बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल 70 हो जाएंगे। लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 7 हो जाएंगे, और राज्यसभा की बात करते हैं तो टोटल यहाँ पे 3 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी डाटा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। दिल्ली में विधानसभा की यहाँ पे 70 सीटें हैं, लोकसभा की 7 हैं, और राज्यसभा की 3 सीटें यहाँ पे हो जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न के सामने दिया गया, हाल ही में बना सेला सुरंग जो है वो कहाँ पे स्थित है, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश में भी हाल ही में बना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको, हाँ, अरुणाचल प्रदेश में भी हाल ही में इसका यहाँ पे जो कि इसका उद्घाटन भी किया गया है, सेला सुरंग, ठीक है। ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में भाई कौन सा बना है, तो सेला सुरंग यहाँ पे बना हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट जोड़ कर लीजिएगा। अगला प्रश्न का सामने दिया गया है कि हृदय का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, ठीक है। हृदय का जो अध्ययन होता है वो भाई क्या कहलाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये भी। हृदय का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, तो यहाँ पे कार्डियोलॉजी जो होता है वो आपका हृदय का अध्ययन यहाँ पे कहलाता है, ठीक है। हृदय का जो अध्ययन होता है वो आपका कार्डियोलॉजी यहाँ पे कहलाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये भी, हृदय का जो अध्ययन होता है वो कार्डियोलॉजी यहाँ पे कहलाता है। बात करते हैं नेफ्रोलॉजी, तो मैं अभी आपको मैं बताया हूँ कि नेफ्रोलॉजी जो होता है वो आपका यहाँ पे जो यहाँ पे किडनी जो होता है, ठीक है, किडनी किडनी जो होता है इसका अध्ययन यहाँ पे नेफ्रोलॉजी कहलाता है। ऑन्कोलॉजी जो होता है वो कैंसर का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। कैंसर जो होता है उसका अध्ययन यहाँ पे ऑन्कोलॉजी कहलाता है। एपिग्राफी जो होता है वो अवशेषों का अध्ययन यहाँ पे कहलाता है, ठीक है। तो सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। अवशेषों का अध्ययन यहाँ पे एपिग्राफी यहाँ पे कहलाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट जोड़ से कर लीजिएगा, ठीक है। और ये तो भाई एकदम 100% एग्जाम में छपेंगे, ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन यहाँ पे कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया, आर्द्र भूमि जो दिवस है, ठीक है, आर्द्र भूमि दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, या फिर इसी को वेटलैंड डे भी बोल दिया जाता है, ठीक है। वेटलैंड डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, वेटलैंड डे बोल दे या फिर आर्द्र भूमि दिवस जो है, आपको ध्यान होगा कि 2 फरवरी को यहाँ पे जो कन्वेंशन हुआ था, ठीक है, 2 फरवरी 1971 को, ठीक है। वेटलैंड यहाँ पे जो आर्द्र भूमि जो दिवस हुआ था, ठीक है, 2 फरवरी को, ध्यान रखिएगा 1971 में इसका यहाँ पे कन्वेंशन हुआ था, और यहाँ पे 2 फरवरी को यहाँ पे आर्द्र भूमि दिवस के रूप में यहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। तो दोनों प्रश्न आपको ध्यान रखना है, 2 फरवरी 1971 को यहाँ पे, और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है 8 मार्च, ठीक है, 8 मार्च को यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है इसके रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के दृष्टि से। अगला प्रश्न के सामने दिए गए, अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की सीटें भाई कितनी है, देखिए अभी हाल ही में भाई ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अभी हाल ही में सेला सुरंग बना है अरुणाचल प्रदेश में, तो ये भाई इंपॉर्टेंट तो होगा ही। तो देखिए मैं आपको सब एकदम जोड़ के चल रहा हूँ करंट की दृष्टि से, ठीक है। और ये एग्जाम में 100% एकदम छपने वाले हैं, इसमें आपको पूरा पूरा प्रश्न जो होंगे उनको इसी समय आपको वहाँ पे दिखा दूंगा, ठीक है, पेपरों में। तो देखिए इसको ध्यान से केवल, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पे विधानसभा की सीटें जो है वो कितनी है, तो ध्यान रखिएगा इसको। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में जो विधानसभा है उसकी सीटें जो है आपको टोटल यहाँ पे 60 जो कि विधानसभा की सीटें हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, तीनों आप नोट कर लीजिए। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो 60 है आपका, यहाँ पे 60 जो है आपका विधानसभा सीटें हो जाएंगी, लोकसभा के यहाँ पे टोटल यहाँ पे 3 सीटें हो जाएंगी, ठीक है, और राज्यसभा के टोटल यहाँ पे 1 सीटें हो जाएंगी, ठीक है। राज्यसभा की 1 हो जाएंगी, और यहाँ पे लोकसभा की यहाँ पे 3 सीटें हो जाएंगी, और यहाँ पे विधानसभा की यहाँ पे 60 सीटें यहाँ पे हो जाएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम नोट कर लीजिएगा, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, एकदम एग्जाम में आपको छपा हुआ मिलेगा। अगला प्रश्न के सामने देखिए, जो जल का अधिकतम जो घनत्व होता है वो किस ताप पर होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में मैं आपको कई बार बताता चलता हूँ, ठीक है। या मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में छपने वाले हैं, यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे जल का जो घनत्व होता है, यहाँ पे इस ताप पे जो होता है वो सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये भी, और किस ताप पे जो डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस जो होता है और फॉरेनहाइट जो होते हैं, ठीक है, वो किस पे यहाँ पे बराबर होते हैं, आपको पता होगा, डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट जो होते हैं वो किस पे बराबर होते हैं, तो -40 डिग्री पे ये दोनों जो होते हैं यहाँ पे डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट जो होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको नोट करते चलना है। अगला प्रश्न के सामने देखिए, चेचक के टीके की खोज जो है सर्वप्रथम किसने की थी, ठीक है। और आपको ध्यान होगा यहाँ पे चेचक का जो टीके की खोज है वही जो पहला यहाँ पे टीके की यहाँ पे खोज की गई थी चेचक की, ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो पहला यहाँ पे टीके की यहाँ पे खोज की गई थी चेचक की, और चेचक की टीके की जो खोज है वो भाई किसने किया है, तो ध्यान रखिएगा, चेचक जो है इसका यहाँ पे खोज भाई किसने किया है, तो एडवर्ड जेनर जो थे, इन्होंने चेचक के जो टीके की जो यहाँ पे खोज यहाँ पे की गई थी, ठीक है। तो एडवर्ड जेनर के द्वारा यहाँ पे चेचक के टीके की खोज यहाँ पे की गई थी, यहाँ पे ध्यान रखना है। रेबीज की बात करते हैं तो यहाँ पे लुई पास्चर जो हो जाएंगे, ठीक है, जो रेबीज हो जाएगा, ठीक है, रेबीज, ठीक है। रेबीज की अगर हम बात करते हैं, जो कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है, तो यहाँ पे रेबीज जो होता है उसका यहाँ पे खोज जो है वो लुई पास्चर के द्वारा में किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। जोनाल्स और सॉल्क की बात करते हैं, ठीक है, सॉल्क एंड सेविन एक होते हैं, ठीक है, सॉल्क सॉल्क एंड सेविन, ठीक है, सेविन, सॉल्क एंड सेविन होते हैं एक, उन्होंने पोलियो की खोज की थी, ठीक है, सॉल्क और सेविन ने मिल करके पोलियो की खोज की थी, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो सभी प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न के सामने दिया गया,
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे स्थित है, ठीक है। यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उसका यहाँ पे किस वर्ष स्थापित किया गया था, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल जो पार्क है वो किस वर्ष स्थापित किया गया था, देखिए यहाँ पे स्थापित, इसको आप यहाँ पे छोड़िए, ठीक है। वर्ष को आप यहाँ बता छोड़िए, यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो इसका नाम बदल करके क्या रखा गया है, ठीक है। अभी हाल ही में इसका नाम बदला गया है, तो ये आप बताइए, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। यहाँ पे जिम कॉर्बेट जो पार्क है वो आपका यहाँ पे इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रामगंगा जो नेशनल पार्क है इसका नाम बदल करके यहाँ पे कर दिया गया है, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है इसका नाम बदल करके यहाँ पे रामगंगा नेशनल पार्क यहाँ पे कर दिए गए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पे, देखिए और बात ही कर रहे हैं यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस वर्ष स्थापित हुआ, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, जो 1936 है, ठीक है, 1936 में यहाँ पे स्थापित हुआ था, ठीक है। तो आपको दोनों पूछ दे, दोनों आप बता दीजिएगा, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना जो हुई थी वो 1936 में हुई थी, पहला यही नेशनल पार्क था, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, भारत में बनने वाला पहला नेशनल पार्क था। और यहाँ पे बोल देगा इसका नाम बदल करके भाई क्या किए गए, तो रामगंगा नेशनल पार्क यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। रामगंगा जो नदी है वो यहीं से बहती है, इसी के लिए उससे यहाँ पे उसी से मतलब रिलेटेड इसका नाम यहाँ पे कर दिया गया, ठीक है। यानी रामगंगा के नाम पर ही उसका नाम यहाँ पे रखा गया है। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न के सामने दिए, द्रव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया था, तो ये भी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। द्रव को मापने के लिए भाई किसका प्रयोग किया था, तो पिकोनोमीटर का यहाँ पे प्रयोग किया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, ठीक है। द्रव का जो घनत्व होता है उसको मापने के लिए पिकोनोमीटर का यहाँ पे प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। बात करते हैं अगला प्रश्न आपके सामने, तेलंगाना की स्थापना दिवस भाई कब मनाया जाता है, तो देखिए अभी हाल ही में आपको मैं कहा हूँ ना कि दोनों का जो राजधानी वो बदला है, तेलंगाना का हैदराबाद हो गया है और आंध्र प्रदेश का अमरावती हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तेलंगाना की स्थापना के बारे में बात करते हैं, तो अभी हाल ही में करंट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 2 जून 2014, ठीक है, 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तेलंगाना की स्थापना जो होती है वो 2 जून 2014 को यहाँ पे होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 1 मई को मजदूर दिवस या फिर श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न के सामने दिया पर्यटन, अब देखिए यहाँ पे जो 5 प्रश्न जो आएंगे आपके यहाँ पे, 5 प्रश्न जो होंगे आपके करंट अफेयर से यहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है। करंट अफेयर से 5 प्रश्न होंगे जो कि आपके एग्जाम में एकदम छपने वाले प्रश्न यहाँ पे होंगे। तो नोट जरूर कर लीजिएगा, ध्यान से सुनिए, इसको एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पर्यटन सूचकांक में भारत जो भारत की रैंक है वो यहाँ पे कितनी है, ठीक है। तो पर्यटन सूचकांक में भारत की जो रैंक हो जाएगी वो भाई कितनी है, तो यहाँ पे जो 390 जो है जाएगी वो आपका भारत की रैंक यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 39 जो हो जाएगी आपका भारत की रैंक हो जाएगी भाई किसमें, तो पर्यटन सूचकांक में हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे 93 की बात करते हैं, तो भ्रष्टाचार जो हो जाएगा, ठीक है, भ्रष्टाचार, ठीक है, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार में भाई कितनी हो जाएगी, तो 93 हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, करप्शन जो इंडेक्स हो जाएगी इसमें यहाँ पे 93 यहाँ पे रैंक हो जाएगी बाहर की। और बात करते हैं यहाँ पे 41 वाली लोकतंत्र में हो जाएगी, ठीक है। लोकतंत्र में 167 देशों में, 167 देशों में भारत की जो रैंक हो जाएगी लोकतंत्र में, आपका यहाँ पे जो 41 रैंक हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ जो हो जाएगी आपका यहाँ पे फायर पावर इंडेक्स जो हो जाएगा, ठीक है, उसमें यहाँ पे 4th रैंक यहाँ पे हो जाएगी। तो सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने दिए गए कि सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री यहाँ पे कौन बने हैं, ठीक है। अभी हाल ही में यहाँ पे बने हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री यहाँ पे कौन बने हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और हाँ, सबसे ज़्यादा एफडीआई भाई भाई किससे मिले हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा एफडीआई जो है वो सिंगापुर से ही अभी हाल ही में मिला है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सिंगापुर के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो आपका यहाँ पे लॉरेंस वोंग यहाँ पे बने हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा एफडीआई जो है यहीं से मिली है, यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। एफडीआई सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो लॉरेंस वोंग यहाँ पे बने हैं। बात करते हैं यहाँ पे इद्रिस देवी जो है आपके यहाँ पे चाड के बने हैं, ठीक है। चाड के जो प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे इद्रिस देवी जो है आपके यहाँ पे बने हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। इद्रिस देवी जो है वो चाड के राष्ट्रपति बने हैं। मिखाइल जो है वहाँ पे रूस के बने हैं, ठीक है, रूस के यहाँ पे प्रधानमंत्री बने हैं। और यहाँ पे साइमन हैरिस जो है जाएंगे वो आपके आयरलैंड के यहाँ पे बने हैं, ठीक है। तो आयरलैंड के साइमन हैरिस हो जाएंगे, मिखाइल जो हो जाएंगे आपका रूस के प्रधानमंत्री हो जाएंगे, इद्रिस देवी जो हो जाएंगे वो चाड के राष्ट्रपति हो जाएंगे, और लॉरेंस वोंग जो हो जाएंगे ओके प्रधानमंत्री हो जाएंगे सिंगापुर के। तो देखिए सभी प्रश्नों को आपको नोट करना है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न के सामने दिया गया, हाल ही में लॉन्च जो सर्वत्र वो क्या है, तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे तो भाई एक प्रश्न आपका कंफर्म एकदम पूछेगा, सर्वत्र हो जाए, ठीक है, चाहे वो आपका यहाँ पे प्रबल हो जाएगा, ठीक है, चाहे वो आपका यहाँ पे जो प्रबल हो जाए, ठीक है, चाहे प्रचंड हो जाए, इस सब का एक प्रश्न जो है 100% एग्जाम में छपने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखिए इसको, सर्वत्र जो है भाई क्या है, तो सर्वत्र जो है पोर्टेबल ब्रिज हो जाएगा, ठीक है। और ये एग्जाम में 100% कहीं ना कहीं छपेगा जरूर, एकदम गारंटी लिख लीजिए, 100% एकदम छपेगा। सर्वत्र जो है वो आपका पोर्टेबल ब्रिज है, इसको कहीं भी ले जाकर के ब्रिज बना सकते हैं, ठीक है। और असॉल्ट राइफल अभी हाल ही में पूछा भी गया था, जो एनडीए का एग्जाम हुआ है उसमें उग्रम जो है, ठीक है, उग्रम जो है आपका यहाँ पे असॉल्ट राइफल हो जाएगा उग्रम, हाल ही में भी एनडीए के एग्जाम में पूछा गया है। और लंबी दूरी की रिवाल्वर जो हो जाएगी वो आपका प्रबल हो जाएगी, ठीक है, प्रबल जो हो जाएगी वो आपका लंबी दूरी की रिवाल्वर हो जाएगी। और यहाँ पे कम दूरी का जो एयरक्राफ्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी लड़ाकू विमान जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पे वसारोद यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो वसारोद हो जाएगा आपका एयरक्राफ्ट, यानी जो
जो मतलब कम दूरी का यहाँ पे एयरक्राफ्ट है, और लंबी दूरी की बात करते हैं तो समर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमारे पास दो जो कि एयरक्राफ्ट है, दो एयरक्राफ्ट है, एक कम दूरी का एक लंबी दूरी का। तो यहाँ पे लंबी दूरी में समर हो जाएगा और कम दूरी में यहाँ पे जो कौन सा जाएगा भाई, तो वसा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब देखिए भाई, ये तो भाई एकदम भूला भटका भाई कैया का यहाँ पे भूला होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो पूछा जाएगा एकदम 100% ध्यान रखिएगा। ठीक है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो है वो 2023 में राष्ट्रपति ने इसको कब मंजूरी दी है, आपसे यहाँ पे पूछा गया। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी भाई कब मिली थी, और आपको ध्यान होगा कि नारी शक्ति जो बंधन अधिनियम है इसको मंजूरी है राष्ट्रपति के द्वारा कब मिली थी, तो 18 सितंबर को मिली थी। और ये पेश करने वाले भाई कौन थे, ये जो विधेयक था, ये आपको ध्यान होगा कि 106वां जो यहाँ पे संविधान संशोधन यहाँ पे किया गया था। ठीक है, 106वां संविधान संशोधन नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर क्या हुआ था, और ये विधेयक अगर आपसे बोल देगा तो 128वां जो विधेयक हो जाएगा। ठीक है, 128वां यहाँ पे विधेयक था, और इसको अर्जुन मेघवाल के द्वारा, ठीक है, जो अर्जुन अर्जुन मेघवाल जो थे, मेघवाल इनके द्वारा यहाँ पे पेश किया गया था। ठीक है, मेघवाल के द्वारा यहाँ पे पेश किया गया था, अर्जुन मेघवाल के द्वारा इसको पेश किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए, जो मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ यहाँ पे सभी नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे एक अब देखिए एक बार और मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो है वो सबसे पहली बात कि मंजूरी भाई कब मिली थी राष्ट्रपति द्वारा, तो यहाँ पे 18 सितंबर को मिली थी। ठीक है, और यहाँ पे इसको भाई कौन सा अमेंडमेंट किया गया था, संविधान संशोधन कौन सा हुआ था, तो 106वां संविधान संशोधन हुआ था। और कौन सा विधेयक है, तो 128वां विधेयक है। इसमें बहुत सारे लड़के कंफ्यूज होते हैं। देखिए भाई, संशोधन पूछे तो आपको 106 मारना है। ठीक है, विधेयक अगर बोले तब आप 128 मारिएगा। बहुत सारे लड़के कंफ्यूज भी होते हैं इन दोनों में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अर्जुन मेघवाल जो जाएंगे इसको पेश करने वाले पे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया, आदित्य एल1 जो है वो मिशन जो है किससे लॉन्च किए गए, तो आदित्य एल1 की बात करते हैं तो PS LV-57 से लॉन्च किए गए। ठीक है, PS LV-57 से लॉन्च किए गए। और यहाँ पे बात करते हैं फाल्कन 9, तो फाल्कन 9 से भाई कौन सा लॉन्च किए गए, तो GSAT-20 जो है जाएगा, GSAT-20 जो है जाएगा आपका फाल्कन 9 से यहाँ पे रॉकेट से यहाँ पे लॉन्च जो कि किया गया है। ठीक है, और GSLV-F14 जो जाएगी वो भाई एक मौसम उपग्रह है। ठीक है, मौसम उपग्रह है जिसका INS 3DS, ठीक है, 3DS जो जाएगी आपका एक मौसम उपग्रह है। यहाँ पे GSLV-F14 से इसको लॉन्च जो है किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे PSLV-C58 जो जाएगा वो आपका यहाँ पे एक्सपोसेट जो जाएगा वो आपका PSLV-C जो कि 58 से यहाँ पे इसको लॉन्च जो कि किया गया है। देखिए, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट प्रश्न, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा और एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कि महर्षि वाल्मीकि जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ पे स्थित है। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भाई कहाँ पे स्थित है, अभी हाल ही में अयोध्या का जो एयरपोर्ट है उसका नाम बदल करके महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा यहाँ पे कर दिया गया। ठीक है, यानी महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो चुका है। तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में भाई कहाँ पे स्थित है, तो अयोध्या में स्थित है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि अभी हाल ही में राम मंदिर बना है। तो यह भाई पूछा भी गया प्रश्न है, वैसे कोई भी इसमें दो राय नहीं है, यह भाई पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कि महर्षि वाल्मीकि जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो अयोध्या में है। अभी हाल ही में अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदल करके महर्षि वाल्मीकि अयोध्या एयरपोर्ट यहाँ पे कर दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बस आज की शो में इतना रन देते हैं। आई होप हमको मैंने जितने भी प्रश्न यहाँ पे 50 बताए, और ये सभी आपके एग्जाम में एकदम 100% छपने वाले प्रश्न होंगे, और आपको यहाँ पे लग भी गया होगा कि हाँ भाई ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, तो लगता है कि आपको यहाँ पे 100% जो प्रश्न है से फंसने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, आपकी एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हमको और बेहतर तरीके से पढ़ा पाते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड विजय, वंदे मातरम।